नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कई समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। तापमान कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन भी घट और बढ़ रही है। वहीं मतदाताओं में उत्सुकता है कि कुरुक्षेत्र का सांसद कौन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी मतदाताओं के बीच हाजिरी लगा चुके हैं। बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, तो अभय सिंह चौटाला भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के समर्थन में लोग खुलकर बोलने लगे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता जो हैं, वो चौटाला के काम, नाम और पार्टी के तरीके को जानते हैं, इसलिए वे खुलकर सामने आ रहे हैं। बाकी कुरुक्षेत्र का जो बड़ा वर्ग है या बड़ा मतदाता है, वो साइलेंट है। हम आपको कुरुक्षेत्र के मतदाताओं के रुझान बारे बताएंगे कि क्या है मतदाताओं का रुझान। मतदाता जो हैं वो खुलकर अपनी राय व्यक्त करने लगे हैं। कुरुक्षेत्र के मतदाताओं का स्पष्ट रुख है। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, ये तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। 25 मई को छठे चरण में यहाँ मतदान है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जोसफ मसीह। कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव आ गया, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है यहाँ? मुद्दे मैं पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ जी जी जी। ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੇਮ ਆਏ। मोदी की गारंटी चल रही है एक तरफ। कुरुक्षेत्र में 3 लोगों में मुकाबला है। हाँ जी। नवीन जिंदल बीजेपी से आए हैं, उसके अलावा सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं गठबंधन के। अभय सिंह चौटाला इनेलो से हैं, वो किसानों के नाम पे लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कौन इन मुद्दों को हल कर सकता है? देखो जी, जे ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇਹ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਨਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੜਨਗੇ ਜੀ। नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ पता कि उन्होंने बस। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुज सार है ना। सर, क्या लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो वैसे तो सबको पता ही है, और ये जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा है ये किसानी तबका है। जितने भी हमारे किसान हैं सभी ने मन बना लिया। अभय सिंह चौटाला ने जैसे उनका साथ दिया था, वहीं पे अगर हम बात करें जैसे नवीन जिंदल है, वो तो दिखाई नहीं दिए और 10 साल पहले भी यहाँ बड़ाई खा के चले गए। और सुशील गुप्ता, जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे राज्यसभा सांसद थे, वो वहाँ आराम से सरकार के मज़े लूट रहे थे, सांसद होने के मज़े लूट रहे थे। लेकिन अभय सिंह चौटाला जनता के बीच में आके किसानों का साथ दिया और इस्तीफा तक देने का काम किया। इससे बड़ा और क्या चाहिए? अगर हम देखें, पिछले इस सरकार ने ये सड़क नहीं बनाई, कितना टाइम लोग जनता परेशान थी, आज तो बनती हुई दिखी होगी, लोग आ रहे हैं। लेकिन जो जनता ने देखा है यहाँ पर क्या बुरा हाल हुआ था, मतलब जब ये सड़कें बना रहे थे। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस की बात करें, पहले भी थी कांग्रेस, कौन सी स्वामीनाथन रिपोर्ट की बातें होती थी, ये बीजेपी वाले आवाज़ उठाते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं इस शहर में जो नारे लगाते थे, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, आज वो शायद उसी के साथ हो लिया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे दल बदलेगा भी चल रहा है, कोई इधर से उधर। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी अपनी जुबान पे भी और अपने अटल खड़े हैं, बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं। इससे अच्छा और किसानों को क्या चाहिए? मुकाबला कई लोगों में है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है कुरुक्षेत्र में। है ही नहीं थी किसी के साथ। अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल अकेले ही आगे चल रहे हैं। ये तो वैसे बातें हैं, 4 लोग इकट्ठे होकर जुमड़ा बना के घूम रहे हैं, वही टीम कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। लोगों को पता ही नहीं है नेता के बारे में, किसको जानते हैं? सुशील गुप्ता कौन जानता है? जिंदल का पता ही है, भैया आया था धक्के से यहाँ ले आए, भाग गया था, यहाँ से चला गया था अपना छोड़ के, सबको ही पता है इस बारे में। भाई साहब, आप यूथ हैं और चुनाव आ गया है, क्या कहेंगे युवा होने के नाते? मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा जो आज कॉलेज में और स्कूलों में पढ़ रहे हैं
कि अगला जो 5 साल का जो समय है, जो सरकार बनेगी 5 साल के लिए बनेगी, और जो ये 5 साल का समय है शायद यही समय है जब उनको नौकरी मिलेगी। अगर ये समय निकल गया तो फिर ऐसे ही भटकते ही फिरेंगे। और दूसरा, अगर मैं युवाओं के नाते देखूं तो जितने भी युवा हैं शहीद आजम भगत सिंह के फ़ैन हैं, और भगत सिंह जी ने जो काम किया था देश के लिए, वहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत में गोले मार के सरकार के आँख और कान खोलने का काम किया था। वो काम आज के समय में केवल अभय चौटाला कर सकते हैं। जो बातों के गोले वो वहाँ पे मारेंगे, जो किसान और मजदूर के आवाज़ वो वहाँ पे उठाएंगे, वो सरकार के ही नहीं, जितनी भी जितने भी यहाँ पे जनसंख्या है हरियाणा की, सबको पता लगेगा, सबके आँख कान खुलेंगे कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। तो युवा होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव आ गए, क्या मुद्दा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? भाई साहब, मेरा नाम अमित सिंह है। 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा और माहौल क्या है यहाँ? मुद्दे अनेक को मुद्दे है भाई। बेरोजगारी कितनी है यार, रोड टूटे हुए हैं, हाँ भाई, नशा, बहुत ज़्यादा मुद्दे है भाई साहब। 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य रूप से जो हैं बीजेपी से नवीन जिंदल हैं, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं। तीनों अलग अलग दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। क्या लगता है कुरुक्षेत्र में आपको कौन जो है वो उम्मीदों पे खरा उतरेगा? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। शेर हरियाणा अभय सिंह चौटाला जीतेगा। किसान का मेरे गरीब गुर्गे की आवाज़ विधानसभा में अभय सिंह चौटाला ही उठा रहा है भाई साहब। हर जीत के लोकसभा में उठा होगा। किसान आंदोलन में पूरे देश में 5,500 से ऊपर MLA है। एक आदमी ने मेंबर तभी इस्तीफा नहीं दिया। 26 जनवरी ने ऐलान कर दिया था, 27 में जा गए, राज्यपाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया जी। अभय सिंह चौटाला जीतेगा। नवीन जिंदल पिछले 10 साल यहाँ रह गया MP, और पिछले 10 साल बीजेपी सरकार होगी। 20 साल में कभी किसी आदमी की आवाज़ उठाई हो कि दिखाई ही नहीं देता। तो ये तो वो जो चुग्गा है, वोट रूपी चुग्गा चुग के, और ये जब खुर हो जाए भाई साहब, ये नहीं दिखने के। यो जो सुशील गुप्ता है, यो राज्यसभा का सांसद था, पीछे इसने कभी एक बार भी ये कभी बोला नहीं, किसानों के उसमें नहीं, कभी किधर कुछ नहीं। ये कभी दिखाई दिया आपने? आप किसी से या शहरवासी से, कुरुक्षेत्र शहरवासी से किसी से पूछ सकते हो, या किसी ने इसको देखा हो? सुशील गुप्ता को किसी ने नहीं देखा भाई साहब, ना कभी बोला। अभय सिंह हमारे बीच रहने वाला बंदा है, जुबान का धनी है। ऐसे आदमी का साथ देना बहुत जरूरी है। युवाओं की आवाज़ उठाता है पीछे से कि वो, उसने खेल मंत्री ने वो लड़की को छेड़ दिया था, पूरे हरियाणा में किसी ने तरह आवाज़ नहीं उठाई। वो लड़की खुद, आप बयान ली सोशल मीडिया देख लीजिए, लड़की खुद चल गया अभय सिंह के पास गई, सब ऐसे अभय सिंह ने वहाँ धरने में बैठ गए उस लड़की को लेके। मुख्यमंत्री बोला, मुख्यमंत्री तेरा नाश होगा, जय लड़की की गैल वो नहीं करा ना ही नहीं दिया। आप देख लो मुख्यमंत्री कहाँ है। ये चुनाव हारेगा, मुख्यमंत्री भी चुनाव हारेगा। ये बीजेपी नहीं आने, और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो कांग्रेस बीजेपी के हाथों खेल रहा है। एक ही आदमी है जो आवाज़ उठा रहा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। मैं तो यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीप है। कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव आ गया, मुद्दे क्या लग रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? मुद्दे एक तो बेरोजगारी का परेशान है, किसान कमेरे सब मजदूर सभी परेशान है सरकार से, मौजूदा सरकार से। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं, बीजेपी से नवीन जिंदल हैं। तीनों में से कौन लगता है आपको, कौन जीत सकता है? तीनों में से देखो जनता के ऊपर है, बाकी मैं अपने विचार रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो अभय सिंह चौटाला जो जुबान के धनी है, उन्हीं के जीतने का चांस है। बाकी बीजेपी के नवीन जिंदल है, जैसे 3 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ से, लेकिन उन्होंने कोई यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी कोई उद्योग नहीं किया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। तो और सुशील गुप्ता का तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है। ये जो सुशील गुप्ता है जो आम आदमी पार्टी का है। क्षेत्र में जो नवीन जिंदल है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वो 10 साल पहले कांग्रेस। 25 मई को वोटिंग है, क्या माहौल लग रहा है? आप युवा हैं, क्या लगता है कि कैसा MP होना चाहिए और क्या क्या मुद्दे हैं? कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला एकमात्र हमारे जो उम्मीदवार बन के आए हैं, जो कि इलाहाबाद से MLA हैं, और यहाँ पे उन्होंने जो धाक जमाई है आके,
जो पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने लोगों का दिल जीता है, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उन सब का दिल जीतने का काम किया है। और बहुत भारी मतों से हमारे यहाँ से चौधरी अभय सिंह जी चौटाला वो MP बनने जा रहे हैं और लोग भी उनमें विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये नवीन जिंदल है, ये 10 साल MP रह गए, इसने कुछ नहीं किया। और जो मौजूदा सुशील गुप्ता है वो भी अभी MP है राज्यसभा का, एक भी कोई ग्रांट दी हो कुरुक्षेत्र में, कोई हॉस्पिटल में ग्रांट दी हो, कोई उसने स्टेडियम में कोई ग्रांट दी हो, किसी के जूड़े मरने पे आया हो, एकमात्र अब यहाँ से अपने आप को दाव लगाना चाहता है कि मेरा दाव लग जाए और मैं MP बन जाऊं। लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता मूर्ख नहीं है, कुरुक्षेत्र की जनता चौधरी अभय सिंह जी के साथ है और अभय सिंह को यहाँ से MP बनाने जा रही है। क्या लगता है नवीन जिंदल है बीजेपी से, अभय चौटाला इनेलो से हैं, सुशील गुप्ता कांग्रेस से हैं और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से, तो कुरुक्षेत्र में क्या बदलाव आ रहा है या फिर आप क्या देखते हैं? पूरा जबरदस्त बदलाव है। बहुत 20-25 गांव जगह हैं, 80-90% वोट गुप्ता जी के जाएंगे। क्या नाम है? अशोक। क्या बताएंगे, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कौन जीत सकता है कुरुक्षेत्र में इस बार? हम तो जिंदल के साथ ही है जी, पहले कांग्रेस में था जब इसके खेल थे, ये इधर आ गए बीच। कितने टाइम से जुड़े हैं? मैं तो कई साल से पीछे क्या काम जब करते ये हैं? कांग्रेस में आए थे ना, तभी से जुड़े हुए। क्या काम करते हैं? कौन मैं जी? तो चाय चू बनाऊँ जी, बड़ी मोटी। कहाँ? ये तो कैसे जुड़े हुए हैं जिंदल के साथ, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कब मिलते हैं जिंदल आप? कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तो मिलते हैं जिंदल आपसे? हाँ पहले तो मिला था, अब मैं जानती नहीं रही जो बात है। तो आप मिलने जाएंगे आप? हाँ कोई दिक्कत नहीं। चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी के साथ चुनावी माहौल है। नवीन जिंदल जी के पक्ष में जनता तैयार है वोट देने के लिए और अच्छे मार्जिन से नवीन जिंदल जी जीतेंगे।